हेलो स्टूडेंट्स, हम आरबीएससी द्वारा जारी पुस्तक सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक अध्याय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सौर परिवार, अध्याय 2। पिछले अध्याय में आपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। तो ब्रह्मांड में हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मांड में हमने क्या पढ़ा था। मान लीजिए ये पूरी जो स्क्रीन है ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस की कोई सीमा नहीं होती। उसी अंतरिक्ष के अंदर एक हमारा ब्रह्मांड भी है। मान लीजिए ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में देखा होगा आपने कि छोटे छोटे तारा समूह हैं। ये तारा समूह इनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। इसी तरह से नक्षत्र मंडलों के बीच में विभिन्न तारों और उनके अवशेषों और तारों के मध्य फिर छोटे छोटे गैस के कण दिखाई देते हैं। धूल के कणों के जमाव होते हैं और इनके बीच में फिर गुरुत्वाकर्षण से एक बॉन्ड होता है। इस तरह से तो ये एक आकाशगंगा बन जाती है। आकाशगंगा इसी तरह से अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ये पूरा इसी तरह से आकाशगंगाएं, कई सारी आकाशगंगाएं अनगिनत, उनसे मिलकर के ये पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। अब नक्षत्र मंडल जैसे कि ये 7 तारों का समूह है जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। और इसी तरह से अलग अलग तारों के समूह, इन विभिन्न तारों के समूह के अंदर ही एक तारकीय मंडल होता है, जैसे कि हमारा सौर मंडल। तो हम आज पढ़ेंगे सौर मंडल। तो हमारा जो सौर परिवार है वो कौन से आकाशगंगा के भीतर आता है। वो आता है मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा के मध्य आता है। तो आइए सौर परिवार के बारे में जान लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। आइए इस अध्याय में हम सौर परिवार के सभी ग्रहों, उपग्रहों, अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर परिवार सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते हैं, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण एक तो होता है स्टूडेंट्स परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। देखिए, एक जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी या अन्य ग्रह। तो ये पूरे चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, इसे गोल गोल घूम रहे हैं, इसको तो बोलते हैं परिक्रमा करना। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और हम उनकी परिक्रमा करते हैं, उसको तो परिक्रमण बोलते हैं। और जो एक लट्टू की तरह अपने ही स्थान पर वहीं घूम रहा है गोल गोल, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। अपने ही स्थान पर घूमना परिभ्रमण बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य, ग्रह और उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार, सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों से सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता कहा जाता है। ग्रह सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में यहाँ से ये निश्चित कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रही। ये इसी की कक्षा में लगाएंगे। इसी तरह से एक अलग ग्रह वो भी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये एक दूसरे के पथ को नहीं काटेंगे। एक और ग्रह ले लीजिए, उसी तरह से वो भी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये ठीक है। तो इसी तरह से इसे कक्षा कहा जाता है जिस पथ पर वो चक्कर लगा रहे हैं। इसके बारे में 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे
सौरमंडल की आयु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक हैं। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा है, और उनमें 100 अरब तारों में से एक हैं। सूर्य भी एक तारा है, तो 100 अरब तारों में से लगभग 100 अरब तारों में से एक हमारा सूर्य भी है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पूरा सौर परिवार है जो हमारी पृथ्वी है, अन्य ग्रह उपग्रह जो भी हैं, वो खगोलीय पिंड, वो सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। एक निश्चित दूरी ही जो है सूर्य से हमारी पृथ्वी की, वही एक जीवन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अदा करती है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है, क्योंकि ये अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये आपस में टकराते नहीं हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः कौन कौन से ग्रह आते हैं? देखो, बुध सबसे पहले, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह हैं। कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया है। सूर्य के पास स्थित बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को क्या बोला जाता है? आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। छोटे होते हैं ये और अधिक घनत्व वाले होते हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आकार में बड़े हैं, कम घनत्व हैं, और ये गैसीय और बाह्य ग्रह भी कहलाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बुध है। सबसे पहले सूर्य के जो सबसे निकट है वो कौन सा है? बुध है। फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, और ये बीच बीच में जो क्षुद्र ग्रह, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है बीच में। किस किस के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और फिर आता है बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ये धूमकेतु भी है। सेरेस, ये क्षुद्र ग्रह हैं सेरेस। तो इस तरह से देखो, नंबर से भी देख सकते हो। पहले अगर सूर्य की तरफ से देखें तो पहला वो है बुध, फिर दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, है ना। तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं, इनसे इस साइड के जो सूर्य की तरफ के हैं वो तो आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, और ये बाह्य ग्रह कहलाएंगे। ये चट्टानों से बने हुए हैं, ये गैसीय पिंड हैं। तो आपको इस तरह से समझना है। आइए आंतरिक ग्रह के बारे में और बाह्य ग्रहों के बारे में जानते हैं। आंतरिक ग्रह, इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। इनका घनत्व अधिक होता है। पहला ग्रह जो सूर्य से सबसे नज़दीक है वो है बुध ग्रह। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। उपग्रहों की संख्या 0 है। एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए, अपने अक्ष पर घूर्णन करना यानी कि वो एक लट्टू की तरह अपने अपने स्थान पर घूमना, जिसको हमने परिभ्रमण बोला था।
दूसरा है शुक्र ग्रह। सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेती हैं और उपग्रहों की संख्या 1 है। उपग्रह कौन सा है इसका? चंद्रमा। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है और उपग्रह की संख्या 2 है। अब देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रहों में इनका निर्माण गैस तरल पदार्थों से हुआ है, इनका घनत्व कम होता है। बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष और 11 माह में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में कर लेता है। उपग्रह की संख्या 16। यहाँ पर उपग्रहों की संख्या 16 दी हुई है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है 2019 का, उसमें अखबार में आया है कि बृहस्पति के 79 कितने उपग्रह हैं? 79 79। और शनि अब तक 2019 से पहले तक जो ज्ञात थे उससे सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पाए गए थे, लेकिन अब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। सूर्य की एक परिक्रमा शनि जो है 29 वर्ष और 5 माह में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में कर लेता है। उपग्रहों की संख्या जो है शनि के पहले 2019 से ज्ञात थे 62, लेकिन अब और खोज हो गई है, अब ये संख्या बदल करके हो गई है, कितनी हो गई है? अब हो गई है 82। तो सर्वाधिक उपग्रह है, यानी कि हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो यहाँ से कितने सारे चांद ही चांद दिखाई देते होंगे। आगे चलते हैं। अरुण सूर्य की एक परिक्रमा 84 दिन में पूरी करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट में करता है और उपग्रहों की संख्या लगभग 17 है। वरुण सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 57 मिनट में। उपग्रहों की संख्या है इसकी 8। तो इस प्रकार हमने जाना है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, वहीं पृथ्वी के एक उपग्रह हैं, मंगल के 2 हैं। मंगल पर जाकर के देखेंगे तो 2 चंद्रमा जैसे दिखाई देंगे, और शनि की देखेंगे तो शनि के 82 उपग्रह हैं, सबसे अधिक बृहस्पति के उससे कम है 79। आइए आगे देखते हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंडों के कई वर्ग बनाए हैं: ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, लघु पिंड। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमने देखा था अभी कि जैसे ये सूर्य है और अन्य जो पिंड है वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रह, जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और इसके फिर एक और जो है सूर्य, ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा अब पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। जैसे ये पृथ्वी है, अब चंद्रमा इसकी परिक्रमा करेगा, यानी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बौना ग्रह कहलाता है। और ऐसा पिंड जो अब एक निश्चित कक्षा में ये लगाते हैं चक्कर सूर्य के, जैसे ये सूर्य है बीच में और निश्चित ये कक्षा में चक्कर लगा रहा है कोई एक ग्रह, लेकिन ऐसा कोई ग्रह जो इनका रास्ता काट रहा है, ऐसे काट लेता है, तो वो कौन सा ग्रह कहलाता है? बौना ग्रह। प्लूटो, एरिस और सेरिस,
ये कौन से बौने ग्रहों के नाम है? कौन कौन से? प्लूटो, एरिस, सेरिस, ये बौने ग्रहों के उदाहरण हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड, सौर मंडल में आने वाले धूमकेतुओं आदि को लघु पिंड कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी और इसके परिमंडल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे स्थान पर है और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये तीसरे नंबर का मंगल। यानी कि इधर से नंबर देखें 1, 2 और 3, नंबर के हिसाब से देखें हम तो पृथ्वी तीसरे स्थान पर है और आकार में देखें यानी कि पृथ्वी से बड़े 4 और ग्रह हैं, 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है, तो 5वां बड़ा ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश जो है वो उष्मा और सूर्य से ही प्राप्त करती हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह आकार और आकृति पृथ्वी के समान ही है इसकी, तो शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार आकृति पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की ग्रहों से ली गई तस्वीरों में यह गोलाकार दिखाई देती हैं। पृथ्वी के मापन से पता चला है कि यह दोनों ध्रुवों पर थोड़ी दबी हुई है और विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई हैं। सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे जीवंत ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म हैं और दूर जो स्थित ग्रह हैं वो अत्यधिक ठंडे हैं, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है उसका एक निश्चित दूरी पर होना ही यहाँ पर जीवन स्थित होना है। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है जो जीवन के लिए आदर्श है और यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थलमंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं। जल को जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व या आवश्यक तत्व मानते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है और इसे ही जलमंडल कहा जाता है। तो जितना भी समुद्री भाग है वो समस्त मौजूद जल जो है वो जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी का ऊपरी जो ठोस भाग है जिसमें मिट्टी वगैरह हम पेड़ पौधे या हम जहाँ पर निवास करते हैं वो पूरा का पूरा स्थलमंडल है। और सभी प्रकार की गैसें जो हवाएं या आकाश से जो भी बारिश वारिश होती है वो सब क्या है? वायुमंडल है। और इन तीनों का जो ये भाग है जहाँ पर हम निवास करते हैं ये जैवमंडल है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी को जलीय या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा होता है। पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल और जलमंडल, स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। अन्य ग्रहों पर कहीं पर भी इस तरह का वायुमंडल, स्थलमंडल और
जलमंडल का कॉम्बिनेशन नहीं है। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण की पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुई है, जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य होते हैं। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ग्रह, जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। इसी तरह से अब ये चंद्रमा है, चंद्रमा भी पृथ्वी के एक निश्चित कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये उपग्रह हुआ। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। इस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इन्हें सूर्य से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से ही भी अधिक बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमेड और कैलिस्टो आदि। क्या आप जानते हैं शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ और जलाशय हैं और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। यहाँ जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक अभी प्रयासरत हैं। देखो, ये है सारे ग्रह। ये है बुध सूर्य से नंबर वाइज। ये है शुक्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह भी साथ में है चंद्रमा। ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो है फोबोस और डीमोस। ये बीच में फिर क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों में कौन से? सेरेस, पेलस, जूनो और वेस्टा। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रह कौन से? लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। वैसे ही शनि के उपग्रह कौन कौन से हैं? देखो, मिमास, इंसेलेडोस, डियोन, रहिया, टाइटन और हेपेरियो, नेप्टस और फोएस। अरुण के कौन कौन से हैं? पक, मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल और टाइटानिया और ओबेरोन। वरुण के प्रोटस, ट्रिटोन और नेरिड। इस तरह से ग्रह और उनके उपग्रहों की आपस की तुलना हमने देखी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कौन से ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल एवं वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। क्यों जीवन संभव नहीं है चंद्रमा पर? क्योंकि जल और वायु का अभाव है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं? धरातल जो है चंद्रमा का वो क्या है? उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती, इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है, आधे भाग पर अंधेरा। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं
उसे हम क्या कहते हैं? चांदनी। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है और इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। देखिए, इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण भाग और एक बार अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। और जो अप्रकाशित भाग, जब अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह अप्रकाशित भाग घटता जाता है। जब पूर्णिमा होती है और फिर अमावस्या की ओर चलते हैं तो चंद्रमा का यह अप्रकाशित भाग घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। चंद्रकला किसे कहा जाता है? चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये सूर्य की किरणें हैं इस साइड में। इधर से जब प्रकाश इस तरफ जा रहा है तो प्रकाशित जो भाग होता है पृथ्वी का वो सूर्य की तरफ वाला भाग होगा। जैसे सूर्य, ये आधा भाग आपको दिख रहा है, ये प्रकाशित भाग है। और चंद्रमा का भाग जो या फिर पृथ्वी का भाग जो है, आधा भाग अप्रकाशित होता है। आपको पता है सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो जब ये प्रकाशित भाग धीरे 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 अमावस्या से इधर बढ़ते 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 यहाँ आ जाएगा तो ये प्रकाशित भाग पूरी तरह से पृथ्वी से देखा जा सकता है। इस दिन को हम बोलते हैं पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा से जब इस तरफ आएंगे तो एक अप्रकाशित भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। तो यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा भाग जो है वो दिखाई देगा। तो उस स्थिति में वहाँ पर हमें पूरी तरह से अमावस्या दिखाई देगी। तो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता हुआ होगा। देखो, हमने पढ़ा था पहले कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का यह जो प्रकाशित भाग घटता जाता है ना। पूर्णिमा से जब अमावस्या की ओर जाते हैं तो चंद्रमा का भाग, प्रकाशित भाग है, छोटा होता जाता है, चांद छोटा होता जाता है और अमावस्या के दिन तो दिखाई ही नहीं देता है। और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता जाता है और एक दिन पूरी तरह से पूरा दिखाई देता है और उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। भारत में बढ़ते हुए पखवाड़े को हम, जब चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, कब बड़ा होता जाता है? अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाते हैं तो बड़ा होता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चांद का पखवाड़ा यानी कि शुक्ल पक्ष कहते हैं। और घटते हुए चांद को यानी कि पूर्णिमा के बाद वाले जो जितने भी दिन हैं अमावस्या तक के, उनको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि अपनी अक्ष पर घूमने में 29 दिन का समय लगता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। क्षुद्र ग्रह क्या है? देखें, उल्काएं, धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती हैं तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती हैं। इसी स्थिति से इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में उल्का पिंड गिरने से इतना बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। जब यह आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पृथ्वी की वायुमंडल में आ जाते हैं, घर्षण करते हैं और वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। छोटे होते हैं जो तो, और लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो जलते 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 थोड़ा बहुत तो पृथ्वी से टकरा ही जाते हैं। आइए शब्दावली देख लेते हैं। सौर
मंडल, सूर्य और पृथ्वी, सौर मंडल को देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह, अन्य पिंड। पखवाड़ा आधे महीने का भाग, 7 दिन का सप्ताह होता है और 15 दिन का पखवाड़ा होता है। 15 दिन का पखवाड़ा, महीने का आधा भाग। क्षुद्र या अवान्तर ग्रह, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह। उपग्रह, ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। आइए कुछ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, आपको बताने हैं कमेंट करके। ये ऑप्शनल वाले जो हैं आप बताएंगे कमेंट करके। वर्तमान में ग्रहों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 8, 9, 10, 12 है। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसका कमेंट करके बताएंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनमें से कौन सा ग्रह? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। जीवंत ग्रह जिसमें जीवन है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। और वलयधारक ग्रह जो है वो है शनि। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र। इस तरह से ये प्रश्न हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड कौन सा है? सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड चंद्रमा। पृथ्वी सौर परिवार का कौन सा ग्रह? 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह। इसी तरह से आप इन प्रश्नों को भी सोल्व कर सकते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रहों के क्रमशः नाम लिखिए, तो उनको आपको क्रम से जमाना है। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? सीधे सीधे प्रश्न है, आप इनको कर सकते हैं। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता? चंद्रकलाएँ किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आई होप कि आप सबको ये लेसन पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होंगे। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसे लग रहे हैं और इन 2 प्रश्नों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में दें। आप अपने मित्रों, अपने भाइयों, बहनों और जो भी सहपाठी हैं उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।